सरकार की बड़ी बड़ी बातें और छात्रों को भीख मंगवा कर खाते। ये बात मैं क्यों बोला? सेंट्रल गवर्नमेंट कभी सुधरने वाली है नहीं और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है वो सुधरेगी। आप लोगों को बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट एक बड़ा दावा की थी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एक बड़ा दावा की थी, जो दावा पूरा पूरी यहाँ सामने फेल होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि उनके नज़रों में युवाओं का भविष्य कुछ नहीं है, बस गद्दी पे जो भी बैठे हुए हैं। और रेलवे रिक्रूटमेंट के जो हमारे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनका भी बातों का कोई वैल्यू अब नहीं है। सीधा सीधा आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, 2019 साल से जो युवा है वो अपना करियर बनाने के पीछे समय बर्बाद कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लगभग 6 साल बाद रेलवे का वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ और अनाउंसमेंट इतना ही कम वैकेंसी आया कि मानो समुद्र में से एक लोटा पानी निकालने जैसा, जिसमें कुछ होने वाला है नहीं। फिर पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में युवाओं का आक्रोश जगा, उनके अंदर बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट का भावना जगा। और जैसे ही प्रोटेस्ट होने वाला था वैसे ही रेलवे मंत्री क्या किए, उन्होंने एक नोटिस अपलोड किया। आप लोग सीधा सीधा अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एनुअल कैलेंडर आरआरबी रिक्रूटमेंट। इस नोटिस में बोला गया है और बताया गया है कि रेलवे का जितना भी वैकेंसी है, जो भी पोस्ट है, एएलपी, टेक्नीशियन, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ग्रेजुएशन लेवल 4, 5, 6, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2, 3, जूनियर इंजीनियर पैरामेडिकल कैटेगरी लेवल 1, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, इन सारे पोस्ट का उन्होंने क्या किया, मंथ बता दिया कि जनवरी से मार्च में एएलपी का फॉर्म फिलअप चालू होगा 2024 में, जो कि हो चुका। अप्रैल से जून में टेक्नीशियन का चालू होगा, जो कि हो चुका। जुलाई से सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीना में रेलवे का 3 पोस्ट का फॉर्म फिलअप चालू होगा, 4 पोस्ट का। लेकिन जुलाई का लगभग अब शेष दिन आ चुका है। आज आप लोगों का 21 जुलाई है। मैं ये पूरा महीना इसलिए चुप था, मुझे देखना था कि क्या जुलाई में एनटीपीसी का वैकेंसी आता है कि नहीं। यहाँ पर कैलेंडर में साफ साफ लिखा गया है जुलाई से सितंबर टोटल 4 पोस्ट का फॉर्म फिलअप चालू होगा। भैया, जुलाई खत्म होने को आया है और एक वैकेंसी का फॉर्म फिलअप अभी तक चालू नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नीचे लास्ट लिखा हुआ है अक्टूबर से दिसंबर लेवल 1 मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड का फॉर्म फिलअप चालू होगा। क्या खाक चालू होगा? बता दूं मैं आप लोगों को, ठीक 2 फरवरी 2024 के दिन जब वीडियो बनाया था, जब ये नोटिस आया था 2 फरवरी 2024 को ही मैं वीडियो में बोला था सरकार बड़ी बड़ी हाँक रही है और संतावना पुरस्कार जिसको बोला जाता है कि लोग बस इसको देखकर ठंडा हो जाए, लेकिन बाद में जब टाइम आएगा तो वो तो हम लोग डिले करेंगे ही। मतलब ये लोग, क्या ही बोलूँ आप लोगों को, एक बड़ा एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो कुत्ते का पूंछ हो गया है, उसको जितना ही घी और तेल लगाकर मल दीजिए वो सीधा नहीं होगा। छात्र लोगों का उम्र बीतता जा रहा है, अंत में क्या होगा, वो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और अश्विनी वैष्णव जी जो इतना बड़ी बड़ी बातें किए थे मीडिया के सामने बैठकर और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को जो लोग निकाले थे, क्या वो मंत्री है या फिर गली मोहल्ले में एक जो दारू पीकर घूमने वाला बंदा होता है जिसका जुबान का दाम नहीं होता है, क्या वो है? उनका तो जुबान का दाम नहीं है। सबसे पहला 2019 साल में जो हमारे भूतपूर्व रेल मंत्री थे पीयूष गोयल जी, 2019 साल में पीयूष गोयल जी रेलवे का पूरा आंकड़ा सौंप कर गए थे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में कि रेलवे में कुल मिलाकर 3,75,000 वैकेंसी खाली है और स्पेशली आरपीएफ कैटेगरी में 10,000 वैकेंसी खाली है। तो क्या 6 साल बाद रेलवे में वैकेंसी खाली नहीं होगी? 6 साल बाद आरपीएफ का वैकेंसी 4,000 निकाला गया, जबकि पीयूष गोयल 2019 साल में वैकेंसी बताकर गए थे 10,000 खाली है। 10,000 का आधा भी इन्होंने नहीं निकाला है। तो क्या पीयूष गोयल झूठ बोलकर गए या फिर रेलवे मंत्री अभी प्रेजेंट टाइम में जो है अश्विनी वैष्णव जी, वो उनके डाटा को झूठ करार कर दिए? दोनों में से आखिर कौन दारू पीकर अनाउंसमेंट किया है? आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पर बस युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। सभी लोगों का गुहार है कि गवर्नमेंट को चेंज करना है, तभी जाकर रेलवे में सुधार होगा। ये बात सही है। मैं एक वोट पोलिंग डाला था, उसमें लिखा था कि रेलवे सही सलामत कांग्रेस के टाइम पर चल रहा था या फिर बीजेपी के टाइम पर चल रहा था। 90% युवाओं का वोट था और 90% जनताओं का वोट था कि रेलवे कांग्रेस के टाइम में बहुत सही सलामत चल रहा था और सही टाइम पे वैकेंसीज भी आ रही थी और रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी कंप्लीट करा दिया जा रहा था। यहाँ पर रेलवे सबसे बड़ा घोटाला करती हुई दिख रही है छात्रों के साथ।
यहाँ पर एएलपी का फॉर्म फिलअप जनवरी से मार्च में कंप्लीट करा दिया गया था। कहा गया था कि जून मंथ में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब आप लोगों से पॉसिबल ही नहीं है तो आप लोग इतना बड़ा बड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्यों निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर बोला जाएगा कि रेलवे का एग्ज़ाम लेने के लिए कोई भी एजेंसी तैयार नहीं हो रही है, सीट खाली नहीं है। क्यों भाई? टीसीएस इतना बड़ा इंडस्ट्री, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री है, तो फिर एसएससी स्टाफ सिलेक्शन डिपार्टमेंट क्यों अपना एग्ज़ाम, अपना रिक्रूटमेंट हर एक साल 6 मंथ के अंदर कंप्लीट करवा देती है? उनसे कैसे पॉसिबल हो जा रहा है? तो बात कुछ नहीं है, यहाँ पर बस डिले पे डिले करवाया जा रहा है। और सबसे बड़ा प्रूफ यहाँ पर यही है कि पीयूष गोयल 2019 साल में आरपीएफ का 10,000 वैकेंसी का आंकड़ा देकर गए थे। 6 साल में भैया कितने आरपीएफ रिटायर हुए हैं? 6 साल में कितनों का डेथ हुआ है? 6 साल में कितने पोस्ट पे काम करने वाले उसको रिज़ाइन देकर दूसरे पोस्ट में चले गए हैं? तो अगर कुल मिलाकर मैं आप लोगों को आंकड़ा बता रहा हूँ सूत्रों के हवाले से और एजेंसियों से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, कुल मिलाकर अभी प्रेजेंट टाइम में आरपीएफ में लगभग 30,000 प्लस वैकेंसी खाली है, लेकिन रेलवे ने वैकेंसी कितना दिया? 4,000 प्लस। इससे क्या होगा? एक बड़ा सारा प्रोटेस्ट के लिए भैया सरकार आप लोग तैयार हो जाइए। बहुत जल्द ट्विटर कैंपेन फिर होने वाला है। सभी छात्रों को मैं यही बोलूँगा कि आप लोग फिजिकली प्रोटेस्ट मत करिएगा। पिछले साल अग्निवीर जब आया था, इसके अलावा रेलवे में जो घोटाला हुआ था, आप लोगों ने देखा पूरे देश भर में बिहार, यूपी सबसे ज़्यादा आक्रोशित हुए थे। प्लेटफॉर्म तक जला दिए गए, रेलवे बॉगी तक जला दिए गए। ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है और सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। आप लोगों को भद्र तरीके से प्रोटेस्ट करना है, ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट करना है। मैं तो सबसे बड़ा बात यही बोलूँगा कि जितने भी रेलवे में काम करने वाले एम्प्लॉई है भैया, आप लोगों के भी बेटे और बेटियां फॉर्म का तैयारी कर रहे हैं। भैया आप लोग भी रेलवे से परेशान हैं। मैं सीधा सीधा बोलूँगा, आप लोग अपने जीवन काल में अभी तक बहुत अच्छा खासा कमा लिए होंगे, जिससे 1 महीना काम अगर नहीं भी करेंगे तो आप लोगों का घर संसार चल जाएगा। 1 महीना आप लोग ड्यूटी ज्वाइन ही मत करिए। देखिए कैसे सरकार का कमर ढीला हो जाता है और कैसे वो सारे हम लोगों का दावा है वो मानने को वो तैयार हो जा रही है, लेकिन ये करने में किसी का दम है ही नहीं। अगर आप लोगों को सरकार को सुधारना है तो सबसे बड़ा यही चीज़ करना होगा, सभी रेलवे एम्प्लॉयज़ को ठप मार देना होगा, तब जाकर सरकार सुधरेगी, अन्यथा नहीं सुधरेगी। तो चलिए, आप लोगों को जो भ्रमित करके रखा गया था कि जुलाई से रेलवे का एनटीपीसी का भर्ती का फॉर्म फिलअप चालू हो जाएगा, भैया ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। रेलवे अब पूरा हाथी का दांत बन चुका है, दिखाने को कुछ और बोलने को कुछ और। आप लोग बेटर होगा कि कुछ और वैकेंसी की तैयारी करें, इसको बस सेकेंड ऑप्शन रखें, हल्के में ले। रेलवे का कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे करते करते आप लोग का उम्र बीतेगा और जब फॉर्म चालू होगा तो आप लोग भाई फॉर्म ही नहीं भर पाइएगा। 6 साल बाद वैकेंसी आया है और जिसका अभी तक कोई अत्ता पत्ता है नहीं। तो फिलहाल के लिए जो लोग पूछ रहे थे कि कब आएगा, कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा संग संग आप लोगों तक अपडेट पहुंचा दूंगा। तो चलिए सीधे सीधे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।